नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में। इस बार खास होगा, सबसे खास इस बार है सबसे खास 10 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। गेट रेडी। आप सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ से एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जाने हैं। और हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि नए सीजीएल में चेंजेस आने वाले हैं। एक नई पोस्ट ऐड हुई है इस बार, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सैलरी आपकी बढ़कर मिलेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपको बताया जाएगा एक खास पॉइंट। ओके, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नई जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता ही है ये चीज़ें, अगर नहीं पता है तो अपडेट हो जाइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो अपडेट रहनी चाहिए। एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं 11 जून 2024 से। अगले मंथ 11 जून से आने वाले हैं। लास्ट डेट क्या होगी? 10 जुलाई 2024, यानी कि आपका 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। एग्ज़ाम डेट रहेगी अगस्त सितंबर 2024। अगस्त और सितंबर में आपके पेपर होंगे, यानी कि लगभग दशहरा से पहले आपके एग्ज़ाम होने की, टायर 1 होने की संभावना है। क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? एनी बैचलर डिग्री, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो। एज लिमिट होगी कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27, कुछ के लिए 20 से 27 और कुछ के लिए 20 से 30 तक यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल में बहुत वेरियस टाइप की जॉब निकलती है। लेवल 8, लेवल 7, 6, 5, 4 तक की यहाँ पर जॉब देखने को मिलती है। ये नॉर्मल चीज़ थी, आपको मैंने बता दी है। पहला पॉइंट हम कवर करेंगे इस वीडियो में, हम 3 पॉइंट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और पॉइंट्स कवर करेंगे। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, देखते रहिए आप। न्यू एडिशनल पोस्ट, एक नई एडिशनल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी इस बार इस सीजीएल पोस्ट पे, सीजीएल वैकेंसी 2024 में, जिसका नाम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 1723 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आएगी। इन सी ए जी मतलब कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में CAG कैग आपको पता ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर निकल कर आएगी। लेवल 4 होगा इस पोस्ट का। ग्रुप C की पोस्ट होगी। नो मिनिस्ट्री लेवल पे कोई पोस्ट नहीं होगी, नहीं ना ही ये रजिस्ट्रेट लेवल की पोस्ट होगी। क्वालिफिकेशन क्या होगी इस पोस्ट की? एनी बैचलर डिग्री, कोई भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होगी वो यहाँ पर आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी। एज इसकी होगी 18 से 25 ईयर, 18 से 25 ईयर। अब मैं ये अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये जब नोटिफिकेशन निकला था 2023 में, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि नई पोस्ट देखने को मिल सकती है 2024 में। वो नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, देखिए। इनवाइटिंग कमेंट्स द प्रपोजल ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लेवल 4 पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये पोस्ट निकल कर आ रही है, देखिए यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 1773 पोस्ट 2023 में सेंशन हुई थी। नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्टर पोस्ट पे लेवल 4 और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगी। तो एक जो पहली जो आपको अपडेट है कि एसएससी में नई पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि कैग में निकलेगी। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये पोस्ट निकल कर आएगी। अब सेकंड चीज़ क्या चेंज हुई है इस वैकेंसी में? दूसरा चेंज क्या आया है? न्यू चेंज इन द एग्ज़ाम पैटर्न में नया चेंज आ सकता है। क्यों? न्यू वेंडर, क्योंकि अब नई प्राइवेट लिमिटेड नई कंपनी आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले जो क्वेश्चन बैंक बनाती थी वो TCS बनाती थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS बनाती थी। अब उससे ये कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया है। अब जो
नए क्वेश्चन बैंक बनाएगी एसएससी सीजीएल के, वो क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाएगी। क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाएगी। अब एजेंसी चेंज हो गई तो क्वेश्चन बैंक भी चेंज होगा और थोड़ा बहुत आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन नए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपने सभी ने पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब ने रट रखे हैं, इसलिए नए वेंडर को लाया गया है और कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एक टिप्स आपको दूंगा, उससे आपका सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, न्यू एग्ज़ाम फॉर्मेट पैटर्न आपका वही रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होने की, क्वेश्चन चेंज होने की संभावना है। जैसे कि जीके की मान लो आप 8 क्वेश्चंस आते थे, अब जीके के क्वेश्चन मान लो कि 3 आने लग जाएंगे या कम आने लग जाएंगे, किसी मैथमेटिक्स के ज़्यादा आने लग जाएंगे या फिर कोई अदर सब्जेक्ट के यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसा फॉर्मेट बन सकता है। डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है, उसका डिफरेंट लेवल चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका वेंडर चेंज हो गया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि जब स्कूल में कोई प्रिंसिपल चेंज हो जाता है तो उनके रूल्स, अपने रूल्स के हिसाब से वो स्कूल चलाता है, तो इसी तरीके से वेंडर चेंज होने, कंपनी चेंज होने के बाद वो अपने क्वेश्चंस यहाँ पर डालेगी। वेरिएशन इन क्वेश्चन रेशो में वेरिएशन आ सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन आ सकता है, किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, किसी के कम मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपको घबराने की बात नहीं है कि अगर वेंडर चेंज हो गया तो आपको घबराने की बात है। क्वेश्चन बैंक अगर चेंज भी हो गया तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी आपको पढ़ना है उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, उसके बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ना है, बिल्कुल आपको सही तरीके से उसको पढ़ना है, रटना नहीं है। आपको वो बेसिक्स समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट बेस आपको स्टडी करनी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते हो तो आपके चाहे कोई से भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई से भी वेंडर चेंज हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी आपको करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो चेंजेस आया है वो आपकी सैलरी में चेंजेस आया है। सैलरी में देखो चेंजेस क्या आया है। पहले पे लेवल 8 में 17,000 मिलती थी, पे लेवल 7 में 66,000, पे लेवल 6 में 56,000 मिलती थी इन हैंड, और पे लेवल 5 में 48,000 मिलती थी, ठीक है। उनके ग्रेड पे सेम रहेंगे, सबके ग्रेड पे सेम रहेंगे। अब इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना आएगा देखिए, जो 70,000 मिलता था उसे मिलेगा अब 81,000, और पे लेवल 7 को जो 66,000 के आसपास मिलती थी वो 74,000 मिलेगी। पे लेवल 6 में जो 56,000 मिलती थी उसको 62,000 मिलेगी। पे लेवल 5 में जिसको 48,000 मिलती थी 4,000 बढ़कर 52,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। पे लेवल 4 में 44,000 मिलती थी उसको 49,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। क्यों मिलेगा ये देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि जो पहले की जो तनख्वाह थी वो 37% DA पे बेस थी, डियरेंस अलाउंस पे बेस थी 37, लेकिन अब अलाउंस बढ़कर 50% हो गया है। उस अलाउंस के बढ़ने के कारण आपका जो DA है वो 2x हो गया, TA भी आपका, ट्रैवलेंस अलाउंस भी 2x हो गया, HRA भी आपका 2x हो जाएगा, इसलिए आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़कर मिलेगी। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टैक्स जो आपका लगता था उसमें आपको छूट देखने को मिलेगी। कैसे टैक्स स्कीम इफेक्ट आपको मिलेगी, जैसे 56,000 आपको मिलते थे, इंटू 12 करोगे तो आपका लगभग 6 लाख के आसपास, 6,70,000 के, मान लो कि ये 7 लाख हैं, 7 लाख आपके बनते थे। लेकिन अब क्या होगा कि आपकी न्यू टैक्स स्कीम के कारण 7 लाख तक की छूट दी गई है। पहले 5 लाख की छूट होती थी, अब 7 लाख तक की नो टैक्स की स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट ला रखी है 7 लाख तक। तो 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो पे लेवल 6 तक लगभग आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
यहाँ पे टैक्स की छूट आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट कवर करे हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको कवर किया है कि न्यू वैकेंसी आएगी। मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। न्यू एडिशनल पोस्ट आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 1723 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट हमने कवर किया है यहाँ पर न्यू चेंजेस एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। थर्ड पॉइंट हमने करा है कि आपकी इंक्रीमेंट सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं और बाकी के 10 पॉइंट हमें कवर करने थे। 3 पॉइंट इस वीडियो में कवर कर लिए, शायद 7 पॉइंट बचे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको न्यू अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।